हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज हम हिंदी पेडागोजी में पढ़ेंगे। सेट 8 करेंगे आज हम। इसके पहले हमने सेट 7 तक कर लिया था। तो हिंदी पेडागोजी टेस्ट सीरीज़ में आज जो होगा, हमारा टॉपिक होगा, वो है शिक्षण सहायक सामग्री। इससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है, या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस, एनवीएस, DSSV, रीट, एमपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट, कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, तो शिक्षण सहायक सामग्री से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके पहले हमने 7 तक करवा लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। देखिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम के डेट है वो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो एक क्विक रिवीजन की तरह होगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं। पर हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है कि अध्यापन के दौरान यानी पढ़ाई के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय टीचर जो होता है वो जिन जिन सामग्रियों का या जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करता है, वही हमारी कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और इसकी सहायता से क्या होता है कि अध्ययन जो होता है वो बहुत ही रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। अब बात आती है कि सहायक सामग्री कितने प्रकार की या फिर इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक होती है श्रव्य सहायक सामग्री। आप सभी लोगों को ये बेसिक नॉलेज है, ये सबको पता होगा। तो श्रव्य सहायक सामग्री, जिससे क्या होता है कि सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और एक होता है दृश्य सहायक सामग्री, जिनको देखिए, शब्द से ही स्पष्ट हो जा रही हैं चीज़ें कि दृश्य सहायक सामग्री यानी कि जिनको देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर हमारा जो थर्ड है वो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि ये शिक्षण की ऐसी सामग्री है जिनके द्वारा छात्र क्या करते हैं, देखकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं प्लस सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी सहायक सामग्रियों के प्रकार। देखिए, सहायक सामग्रियों के अगर उद्देश्य की हम बात करते हैं तो एक पाठ के प्रति छात्रों में एक रुचि जागृत हो जाती है जब हम शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। और तो बच्चा जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील रहता है और बहुत ध्यान जो होता है वो टीचर की तरफ वो केंद्रित करता है, ठीक है। और सीखने की जो उसकी एक गति होती है वो भी, उसमें भी सुधार धीरे धीरे आता रहता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो इंटरेस्ट लेने लगता है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जी हाँ, आपको सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु बताना है। ए ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं, बी ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य, सी ऑप्शन है पाठों की संख्या, डी ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य। तो देखिए, अगर हम चारों ऑप्शन एक साथ लेकर चलते हैं तो एक एक करके पहले देखते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी पाठ्य पुस्तक का आपको निर्माण करने के लिए बोल दिया जाए और आप सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा के विभिन्न छटाएं, ये रहना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर भाषा की विभिन्न छटाएं होंगी तो बच्चा जो होगा वो तरह तरह की जानकारियां उसको मिलती रहेंगी। क्लियर। विषय वस्तु में वैविध्यता, बिल्कुल सही बात है। एक पाठ्य पुस्तक के लिए विषय वस्तु की वैविध्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाठों की संख्या ये थोड़ा सा कम है। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो अभ्यासों में वैविध्यता, यही बात हो गई कि अभ्यासों में भी क्या होना चाहिए, वैविध्य होना चाहिए, यानी कि तरह तरह का अभ्यास भी होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाठों की संख्या जो है वो आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, किसमें, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है तो आपके दिमाग में तुरंत 1 to 5th के बच्चे आ जाने चाहिए, ठीक है।
तो इनके पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाएं हमें ऐड करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं, केवल कहानियां अथवा कविताएं जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, या फिर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। देखिए एक एक ऑप्शन को पकड़ के चलिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, बच्चा जब 1 to 5th का है यानी कि प्राथमिक स्तर का है, तो वो विदेशी साहित्य की रचनाएं बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाता है। बी ऑप्शन है हमारा केवल कहानियां अथवा कविताएं। हमने बताया था कि जहां पे केवल वर्ड आए वो निगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये ऑप्शन बहुत मतलब नहीं के केस में आप समझिए कि ये कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, कैसे मूल्यों पर आधारित हो, जब बच्चा बहुत ही छोटा है, 1 to 5th का बच्चा है, वो मूल्यों को क्या समझेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और क्या हो, जिनमें भाषा के विभिन्न छटाएं हो, अलग अलग छटाएं हो और उनके परिवेश से जो भाषा जुड़ी हुई हो। क्लियर, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। देखिए छोटे बच्चों और ऐसे भी कह सकते हैं कि पाठ में क्या किया जाता है, चित्र दिया जाता है, इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी जाती है। उसका क्या उद्देश्य क्या होता है, क्यों दिया जाता है वो। ए ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। सी ऑप्शन चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। देखिए अगर बी ऑप्शन को हम देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है इसलिए चित्र दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं इसलिए भी उसको ऐड नहीं किया जाता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये कोई मोटिव नहीं है पाठ्य पुस्तक में चित्र को ऐड करने का, बल्कि क्या है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं इसको, इस ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अमूर्त चीजें क्या होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो अगर चित्र दिया हो, कभी कभी आपको स्टोरी, एक चित्र के द्वारा आपको स्टोरी लिखने के लिए दी जाती है कि एक, ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो इमेज के द्वारा क्या होता है, वो स्टोरी को वो समझने की कोशिश करते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं नॉर्मली कि इस स्टोरी में ये फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में वो सहायता करते, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य है, एकमात्र संसाधन है, अनावश्यक है, या फिर साधन है। देखिए लैंग्वेज में क्या होता है कि या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या करती है, एक क्या हो जाती है, ये एकमात्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, एकमात्र नहीं होगा, बल्कि क्या है, पाठ्य पुस्तक एक साधन है। क्लियर, साधन के रूप में पाठ्य पुस्तक काम करता है। आगे चलते हैं। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है, ठीक है, बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है, ये पूछा जा रहा है आपको। श्रवण कौशल का विकास करना, लेखकों से परिचय करवाना, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। अगर देखिए बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका मतलब वो श्रवण कौशल से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। लेखकों से परिचय भी करवाने का मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, बाल साहित्य में क्या होगा, अलग अलग तरह की कहानियां आएंगी, कविताएं आएंगे, इससे बच्चा क्या करेगा, अलग अलग यानी कि विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का उसको अवसर प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यह आपको बताना है समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या है, ठीक है। तो शीर्षक याद कराने के लिए हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करवाते, और बच्चों का समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रभाव पड़े ये भी नहीं है। कुछ हद तक ये ऑप्शन सही हो सकता था, पर हमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो
चूज करना है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो रहा है ये भी नहीं है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक क्या सहायता करती है ये बताना है। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, या फिर बच्चों का आकलन करती है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक क्या करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं उसी में तो रहती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में ही हमारा जो राइट आंसर है वो हमें मिल गया। नियम कंठस्थ नहीं करवाती हैं, ना ही विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं, ना ही बच्चों का आकलन करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे गीत, संवाद, यानी जो पाठ्य में जो जैसे पाठ पढ़ाते समय जो क्रियाएं हो रही हैं उसे ही हम पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायता करती हैं? भाषा और साहित्य को समझने में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्य को कम करने में, अधिक अंक प्राप्त करने में। देखिए क्या होता है कि जब गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये सारी जो पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं हो रही हैं तो बच्चे में क्या होगा, लैंग्वेज भी डेवलप होगा, ठीक है, और साहित्य को समझने भी लगेगा। वो जब नाटक आएगा, ठीक है, और कविता आएगी, गद्य आएगा, पद्य आएगा, तो वो क्या करेगा, भाषा और साहित्य दोनों को समझने लगेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। समय और श्रम की बचत नहीं होगी, शिक्षक का कार्यभार कम नहीं होगा, ना फिर अधिक अंक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं वाला ऑप्शन अब जरूर देखिएगा। नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, क्योंकि दिखता नहीं है, ठीक है, तो नहीं होनी चाहिए। सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, ठीक है, या फिर बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दें। कैसी नहीं होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है, तो सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए, और शिक्षण में जो सहायता प्रदान करे वो भी होनी चाहिए। बल्कि क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी दृश्य सहायक सामग्री नहीं होनी चाहिए जो बालक को विचलित कर दे, यानी कि मार काट ये सब वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, या फिर यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन? तो अधिगम स्थूल नहीं होता है, ठीक है, ए बिल्कुल रॉन्ग हो गया। दोनों इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, लिखा है, निष्क्रिय तो नहीं होंगी, ठीक है, सक्रिय हो जाती हैं पर निष्क्रिय नहीं होंगी, ठीक है, बल्कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, सुगम बन जाती है। अभी हमने बताया आपको कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करने से बच्चा जो है वो बहुत ही क्रियाशील बन जाता है, और जब क्रियाशील बनेगा, जब बच्चा क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा, तो बिल्कुल अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया जो होगी वो सुगम हो जाएगी, और यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका भी नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रव्य शिक्षण यानी कि जिससे सुना जा सके, टेलीफोन, ग्रामोफोन, रेडियो और भ्रमण। तो सुनने वाला देखिए, टेलीफोन से भी हम सुन सकते हैं, ग्रामोफोन से भी सुन सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या भ्रमण से हम सुन सकते हैं? तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। यही भ्रमण जो है वो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है और नहीं पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, फिर से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। कंप्यूटर बिल्कुल है, चित्र दिखा के भी हम पढ़ाई करवा सकते हैं, और विज्ञान प्रक्षेपक भी है, लेकिन विज्ञान जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है? बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। अध्यापक के लिए लाभकारी होती है? बिल्कुल लाभकारी तो होती है, पर अध्यापक और बच्चे दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक को लाभकारी होती है इसलिए अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, ये भी गलत ऑप्शन। विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है, खाली विद्यार्थी के लिए लाभकारी नहीं होती है, ये भी। अध्यापक व विद्यार्थी दोनों के लिए लाभकारी होती है, बिल्कुल सही। शिक्षण सहायक सामग्री दोनों के लिए लाभकारी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री
क्या करती है, ठीक है। शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करती है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करती है, और फिर हमारा है उपरोक्त सभी। देखिए, जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का क्लास में प्रयोग कर रहे हैं, रोचकता भी आएगी, भाषा संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो भी दूर होगी, और इससे ज्ञान को स्थायित्व भी मिलता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या है। तो अभी हमने लाभ आपको थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, बिल्कुल आती है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता बिल्कुल आती है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि रुचि बच्चों में आती है शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ से, ठीक है। इससे पाठ अधिक सरल तथा मनोरंजक बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग होता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों होता है, क्या करने के लिए, ये पूछा गया। ब्लैक बोर्ड देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर जगह छोटा सा भी स्कूल हो बड़ा स्कूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक बोर्ड ही एक ऐसा साथी माना जा सकता है पढ़ाई के लिए, और सबसे बड़ा शिक्षण सहायक सामग्री इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। गृह कार्य देने में, कठिन शब्दों को व्यक्त करने में, पाठ योजना की रूपरेखा लिखने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। चाहे वो आप होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, चाहे कठिन शब्द लिख रहे हो, चाहे पाठ योजना की रूपरेखा लिख रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों के डैश अनुरूप ही करना चाहिए। देखिए, अगर आप सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बच्चों की क्या चीज के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक स्तर, पारिवारिक स्तर, क्षमता एवं योग्यता, या फिर व्यक्तित्व। देखिए, पढ़ाई में हमें सामाजिक और पारिवारिक स्तर बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना है, और व्यक्तित्व का भी ध्यान हमें नहीं रखना है, बल्कि किस बात का ध्यान रखना है कि बालक की क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। यानी कि ऐसा चीज हम बालकों को ना पढ़ा दें कि जो उसके सिर के ऊपर से निकल जाए, ठीक है। तो सहायक सामग्री के बारे में भी वही चीज है कि ऐसी सहायक सामग्री का यूज किया जाए क्लास में जो बच्चों को समझ में आए, और इसके लिए हमें उनकी क्षमता एवं योग्यता का पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है। दृश्य श्रव्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण, या फिर मापन उपकरण। तो देखिए, जो ग्रामोफोन होता है ये किया जाता है, सुनने के लिए प्रयोग किया जाता था। पहले पुराने ज़माने में ग्रामोफोन का यूज़ होता था, अब एक ऐसा समय आ गया है कि अब इसका यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ग्रामोफोन का उपयोग जो होता था वो श्रव्य यानी कि सुनने के लिए किया जाता था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य श्रव्य के प्रयोग के संबंध में कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दृश्य और श्रव्य यानी कि देखना और सुनना दोनों के संबंध में बातें करी जा रही हैं। कम समय में ज्यादा ज्ञान, अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायता, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, या फिर ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। देखिए, क्या होता है कि जब सुनना और देखना दोनों चीजें आप क्लास में करी जा रही है, आपके साथ करवाई जा रही है आपको, तो क्या होगा, इससे ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं और आप हैं, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चीजों को देख भी रहे हैं, और आप मुझे मेरी आवाज सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हो रही हैं वो विकसित हो रही हैं। यानी आप आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, और दिमाग से समझ भी रहे हैं। यानी कि आंख, कान, नाक सबका यूज जो हो रहा है वो होते चल जा रहा है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों का यूज जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार हो जाता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसा उपकरण जिसको देखकर ही शब्द, अर्थ तथा भाव का बोध होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब क्वेश्चन में ही आपके आंसर कई बार छुपे होते हैं, बस वो हमें समझ नहीं आते, जल्दी दिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा उपकरण जिसको देखकर ही, जब साफ साफ क्वेश्चन में ही चीजें लिख दी गई हैं कि जिसको देखकर, यानी कि दृश्य उपकरण। क्लियर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे शिक्षण सहायक सामग्री से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने इस सेशन में कवर अप किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे।
थैंक यू।